ओम द्राय संतने हे गोविंदाय कम्मल देवदाय नमोदाय कम्मा ओम नमो स्वाहा आरार्तियं पंडित जी अभी इसके बाद जाएगा ना आरती के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। जैसे कि आप लोग 2, 3, 4 वीडियो देख चुके होंगे हल्दी वाली, तो ये वीडियो भी हल्दी वाली है और आगे की 1 से 2 वीडियो भी हल्दी वाली ही आएगी। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं ना? अगर कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पर जब हल्दी उठती है उससे पहले 3 जगह मेरे वहाँ कथा होता है। मतलब कि एक जो मंदिर हमारे गांव का है वहाँ पे, फिर एक गांव में मतलब घर के बगल में मंदिर है वहाँ पे, फिर एक कथा घर पे होता है सत्यनारायण भगवान का। तो तीनों कथा होने के बाद से तब जाके मटकोड़ होता है और पितरों को बुलाया जाता है और उसके बाद से तब जाके हल्दी चढ़ती है लड़के लड़कियों को शादी में। और जनेऊ में जो बटुक होते हैं, जो लड़के होते हैं जिनका जनेऊ होता है उनका। तो यहाँ पे दादी सुन रही थी कथा और सब कुछ दादी बाबा ही करा रहे हैं, क्योंकि घर पे गार्जियन के तौर पे मम्मी पापा से पहले दादी बाबा हैं, तो दादी बाबा करा रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पे कथा हो रहा था और दादी को ना काफ़ी वीकनेस हो रहा था, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था दादी ने और खाना वाना भी नहीं खाना होता है इसके वजह से। तो कथा वथा हो गया था अभी, मतलब ये कथा ही हो रहा था। कथा होने के बाद से बहुत सारी छोटी छोटी रस्में होती हैं जो करनी होती हैं। तो आप लोग को पता ही है, अगर आप लोग के वहाँ शादी वादी किसी का हुआ होगा तो सारी रस्में शादी वाली ही होती हैं, कोई ऐसी एक्स्ट्रा रस्में नहीं होती हैं जो जनेऊ के लिए हो। सारी रस्में शादी वाली ही होती हैं। जितनी शादी में रस्में होती हैं उतनी रस्में इसमें भी होती हैं। और कथा होने के बाद यहाँ हो रहा था आरती, और आरती के बाद बहुत सारा कुछ होता है, मतलब कि छोटी छोटी रस्में, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों से। तो कथा आरती होने के बाद से ना यहाँ पे ये रस्म होता है, इसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे जो कथा सुनता है ना वो बाल अपने खोल लेता है। तो दादी ने मेरे बाल खोल लिया था और मम्मी ने लिया था एक मतलब ये दौरी में चावल, पान का पत्ता, कसैली और खड़ी वाली हल्दी। और जो लेता है इसको ना अपने आंचल में, वो अपने बाल खोले रहता है। तो दादी ने बाल खोल लिया था। उसके बाद एक रस्म आता है कि जो बुआ होती हैं, जो मटकोड़ करती हैं, वो जो हमारे घर पूजा स्त्री वाले रूम का फाटक दरवाज़ा होता है, उसके साइड के दीवार पे 5 बार थापा लगा, मतलब दो बार, मतलब 2 बार करके ऐसे पीला हल्दी से हाथ डीप करके और थापा लगाती हैं। इसको थापा लगाना बोलते हैं, मतलब अपने पूरे हाथ का निशान दीवार पे देना हल्दी और पानी के साथ। उसके बाद से इसको टीकना होता है सिंदूर से और प्रणाम करना होता है कि हे हमारे घर के मतलब कुल देवता, जो भी हमारे घर में पूजा स्थली पे स्थान दिया गया है, जिन जिन देवताओं को, हमारे यज्ञ परोज को, हमारे काम को, हमारे घर के जो सारे कुछ फंक्शन हो रहे हैं उसको अच्छे से निभाइएगा। और छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी रस्में होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही किया है और आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ बुआ भी मटकोड़ के लिए तैयार हो गई थी। बुआ ने पहना था येलो कलर की साड़ी और सब लोग अंदर तैयारी हो रहे हैं, देख सकते हैं सब लोग तैयार वैयार हो रहे थे। और मतलब कि रात हो गया था, बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि ना जिस दिन हल्दी थी उस दिन दोपहर में बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रहा था। और बारिश आने के कारण ना दादी बाबा सुबह घर से लेट आए, मतलब दादी वहाँ से दूसरे वाले गांव से लेट आई। और एक नया मेहमान भी घर में आ गया है, मतलब मेरी जो एक गाय थी ब्लैक वाली ना, उसने बाबू दिया है, बाबू बच्चा, तो उसको भी देख रेख में टाइम लगता है। तो दादी इसलिए लेट से आई। तो और बारिश भी आ रहा था, इसके नाते थोड़े जो टाइम था ना वो शाम का लेट से होने लगा, तो इसके नाते सब कुछ लेट हो गया। फिर इसके बाद जा रहे हैं हम लोग मटकोड़ में। तो मटकोड़ वाला ब्लॉग आई थिंक कि हम अगले ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करें, अगर पॉसिबल हो रहा है तो इसी ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मटकोड़ के लिए जा रहे हैं, सारी औरतें जाती हैं, जितनी भी औरतें रहती हैं, बच्चे, लड़के, मर्द, मतलब छोटे बच्चे या फिर बड़े या फिर मतलब जो लड़के होते हैं वो लोग नहीं जाते हैं, यहाँ जाना उनको मना होता है, क्योंकि यहाँ पे सब औरतों का ही काम होता है, बच्चों का कोई काम नहीं होता है, और लड़कों मतलब घर के जेंट्स लोग का भी कोई काम नहीं होता है। तो इसके नाते सब लोग जा रहे थे। तो चलिए थोड़ा म्यूजिक के साथ एंजॉय करते, क्योंकि गले की बैंड बजी है, बोलने में मुझे बड़ा ही दिक्कत हो रहा है।
साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे यूपी में यूपी स्टाइल में हल्दी और मटकोड़ वाला रस्म कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बड़े से मतलब बर्तन में लेना होता है धान का मतलब कि चावल के जो दाने होते हैं, धान मतलब कि बिना कुटा हुआ, उसको लेना होता है। फिर पाँच या फिर आप बर्तन ले लो, लेकिन हमारे वहाँ जो दौरी होता है ना, दौरी जो बनता है छोटा छोटा हाथ से, उसको लेना होता है 5, और एक बर्तन में करके मतलब एक बड़े से उसमें करके, और उसमें एक येलो कलर की या फिर रेड कलर की साड़ी रखनी होती है धान के साथ, वो रखते हैं। और पूजन का सामान लेके, कुदाल लेके हम लोग जाते हैं गांव से बाहर या फिर जो नज़दीकी खेत होता है उसमें। और वहाँ पे ना जो दादी होती हैं, मतलब दादी ही सब कुछ कर रही हैं, तो दादी पहले दूब अच्छा चढ़ाती हैं कुदाल को, और वहाँ पे 5 जगह इस पर टीका लगाया जाए, मतलब 5 जगह, 5 बोलने में मेरे गले में तो हो गया, 5 जगह टीका लगाया जाता है। फिर इसके बाद से उन चारों एक को मतलब एक जो दौरी होता है ना उसको धान के साथ रखना होता है, और 4 जो दौरी होता है ना उसको चारों निकाल के फैला देना होता है। और ये रस्म बुआ करती हैं मटकोड़ वाला, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो बुआ माटी कोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, और बुआ बड़ी सुंदर लग रही थी येलो साड़ी में, क्योंकि येलो साड़ी तो सब पे सूट करता है, और येलो कलर ऐसा है ना कि सबके साथ खिल जाता है। तो यहाँ पे ये सब हो गया था, टीका लग गया था कुदाल को। फिर बुआ को सिंदूर लग रहा था। बुआ मतलब नाउन ने बोला कि जो माटी कोड़ता है उनको सिंदूर लगाया जाता है, तो यहाँ बुआ सिंदूर मतलब दादी बुआ को सिंदूर लगा रही थी। फिर हो रहा था मटी कोड़। तो इस दिन का हम लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, और बैकग्राउंड के सारे आवाज़ को आप लोग म्यूट करके समझिएगा। और यहाँ पे हो रहा था मटी कोड़, और मैंने कैमरामैन बुला के रखा था, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने सारे पिक्चर्स क्लिक करना, क्योंकि काम साम भी है। और मैं अपना कैमरा किसी को पकड़ा के अपनी वीडियो शूट करा रही थी, क्योंकि ना अगर मैं कराती तो पक्का से मार खा जाती, क्योंकि पापा इतना हाई प्रेशर में हो जाते हैं ना कि काम के टाइम में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और मेरे मतलब मेरी इस वाले उसमें कई सारे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो आप लोग मिलाऊंगी मैं आप लोगों से। और इसके बाद से यहाँ पे माटी कोड़ भी हो रहा था, और चारों में 2-2 बार मतलब थोड़ा मट्टी 2 टिप में कोड़ के, और चारों जो ये दौरी है इसमें रखना होता है। और ये दौरी मूंज से बनाया जाता है। मूंज आप लोग को पता होगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर शहर से हैं तो बनाया जाता है, और माटी कोड़ हो जाता है। फिर इसके बाद से यहाँ से जाना होता है इनार, जो हमारे वहाँ गांव में इनार होता है, कुआं जिसको बोलते हैं, कुआं पे जाना होता है। वहाँ पे मट्टी कोड़ा जाता है, और वहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन होती हैं शादी में या फिर जनेऊ में जो लड़के होते हैं उनको ले जाया जाता है, और सारी रस्में वहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे बुआ मट्टी कोड़ दी थी। अब जो कुएँ पे जाने वाली रस्म है मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हो अपने नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू सो मच गाइज। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।